छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। पुरानी कश्ती को पार लेकर, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, और नए खेवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। तो आज की चर्चा उन सभी छात्र छात्राओं का जो इंतज़ार कर रहे हैं 2025 में एग्ज़ाम देने का। तो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस साल पूछा गया है। आज का एनालिसिस जो है सर, हर एक प्रकार के बोर्ड के लिए हम बतलाने जा रहे हैं। भाई, सबसे पहला सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉल्यूशन। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डिराइव, चाहे डिफाइन अ स्टेट एंड प्रूफ राल्ट्स लॉ। या फिर पूछा जाएगा आपसे हेनरी लॉ क्या होता है, व्हाट आर एप्लीकेशंस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। सीबीएसई के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, लेकिन याद रहे जैक वाले, जैक का क्वेश्चन सीबीएसई से ज़्यादा टफ होता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, समझिएगा। 2024 में जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए आया वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आया है सर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स पूछा गया यहां से। दूसरा मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा डिफाइन करने के लिए आता है सर 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स का नहीं है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से कि आपका 1 मार्क्स डेफिनेशन पे जाएगा और 2 मार्क्स आपका चला जाएगा न्यूमेरिकल्स पर। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। तो सावधानी से इसको सॉल्व करेंगे। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था वेपर प्रेशर से, यहां से भी आपका था सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। ये सब का सब जो है सर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ ही साथ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब का सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और आप इसका न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कॉपी में कर लीजिए प्रैक्टिस। अगर यहां से आप चूक गए तो आप समझ लीजिए कि 5 और 3 8 गया, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का जहां तक बात आता है सर, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स। ठीक है। 2024 में ये पूछा जा चुका है। 2023 में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। 3 मार्क्स में आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये 2 है सर आपका। कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन 1 मार्क्स में भी आता है। ठीक है। आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये लगाइएगा कि जो भी आप थ्योरी पढ़े हैं वो सब का सब छोटा छोटा डेफिनेशन लिखने के काम आएगा। चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू के फॉर्म में है, या फिर आपके 1 स्टेटमेंट में लिखने का हो, 1 लाइनर हो, चाहे 1 मार्क्स हो, बस उसी में आपका ये थ्योरी काम आने वाला है। 2022 में ही केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। आपका एक रिएक्टेंट ए दिया हुआ, एक रिएक्टेंट बी दिया हुआ है, इनिशियल रेट फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये तीनों ही डाटा आपका दिया हुआ है सर। यहाँ पे आपको के निकालना है, मतलब आपका कांस्टेंट निकालने के लिए दिया जाएगा। 2022 का ये क्वेश्चन रहा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो सीधा सीधा हम यही कह रहे हैं आप लोगों से, न्यूमेरिकल्स आपका बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। जैक बोर्ड वालों के लिए
सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, आपके पास न्यूमेरिकल्स कम है लेकिन फिर भी पर्याप्त है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक का जहां तक बात आता है 2024 में पूछा जा रहा है कि भाई एक कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, बताओ हमको कि कॉपर है, जिंक है, कोई भी है, उसका कैथोड पर एनोड पर कितना डिपोजिशन हो रहा है मास का। ठीक है, मास का डिपोजिशन कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया 2024 में 3 मार्क्स में। मतलब कुल मिला करके अगर एनालिसिस इसका किया जाए फिजिकल केमिस्ट्री का जैक बोर्ड के लिए, तो सीधा सा यही मिलता है कि न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इससे चूक गए तो आप खतरे से खाली नहीं रहेंगे। हम आपको बिल्कुल डरा नहीं रहे सर, बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं कि समय रहते चेत जाओ, सावधान हो जाओ और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही, अभी से ही। नहीं तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो आप सभी साहसी विद्यार्थी हैं, लगे रहो, मेहनत जो किए हो उसमें जो है और आगे बढ़ो। जितना हो सका है वो अच्छा है, नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हो, क्योंकि महामैराथन अब आपका समाप्त होने जा रहा है। एग्जाम का डेट लगभग आपका तय हो चुका है, आप सभी को मालूम होगा 24 फरवरी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो उसको भी हम अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप इन 3 चैप्टर का हम एनालिसिस आप लोगों को बतलाए कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई अब देखो सॉल्यूशन से अब तुम सोच रहे हो कि लिमिटेशंस रट लिए, एप्लीकेशन रट लिए, रट तो लोगे, लिख भी लोगे, वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप इजी वे में कर लेंगे, हमको पता है, इसलिए उन सारी बातों को हम बोल नहीं रहे हैं। आप अच्छे से कर लीजिएगा, ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकायदा हम इसको कई बार इसका चर्चा भी हम करते रहे हैं और करते फिर से रहेंगे भाई। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका नस्ट इक्वेशन अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नष्ट करके ही छोड़ेगा। ये नस्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन बेसिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल आपको आना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन सारा जान के रखो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम नज़दीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो भी चीज़ आपको इजी लगता है सबसे पहले उसको छांट छांट करके कंप्लीट करके उसको रख लीजिए कि हाँ इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही हमको करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए कि हाँ भाई हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो 20 के बाद फिर और 10 क्वेश्चन उसमें ऐड करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि एक बार में हम ऐड किए जा रहे हैं, ऐड ऑन किए जा रहे हैं, ऐड ऑन किए जा रहे हैं। इससे होगा कि वॉल्यूशन माथा में भरते चला जाएगा और आप डर जाइएगा। इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन को ही धीरे धीरे करके जमा करते जाना, जमा करते जाना है। जमा करते जाओगे ढेर सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और फिर से एक बार आगाह करेंगे, टीटीएस में आप लोग बने रहिए, हम लाइव आ रहे हैं 7:30 से 8:30। क्वेश्चन जरूर से जरूर करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग उसमें कर रहे हैं, आप सभी लोग उसमें आमंत्रित रहते हैं भाई। जो लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत साधुवाद, जो लोग नहीं पढ़ रहे हो भाई आ जाओ, अभी भी कुछ कुछ जो छूटा है उसको करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखो, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स होकर के काम करना है। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। ठीक है, तो जितना भी विघ्न आ रहा है भाई, शादी विवाह दोस्त यार प्यार से बच करके रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो यथार्थ के साथ मंजिल तक। चलो मंजिल तक यथार्थ के साथ, बस इसी शब्दों के साथ हम आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, परीक्षा में अच्छा रिजल्ट करो, ताकि माँ बाप का सपना और खुद का सपना साकार कर सको। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।